नमस्कार साथियों। आज बीए भाग प्रथम के भौतिक भूगोल के क्लाइमेटोलॉजी विषय से हम वायुमंडल का संगठन एवं संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो गैस का आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बंधा हुआ है और इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जल वाष्प, धूलिकण आदि मिले हुए होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की मौसमी घटनाओं के लिए भी उत्तरदायी हैं। पृथ्वी का जो वायुमंडल आवरण है वायु का, ये पृथ्वी के धरातल से और इसकी ऊंचाई लगभग 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें हैं। ओजोन की गैस का भी यहाँ एक परत के रूप में मिलती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। साथ ही जल वाष्प के रूप में मिलता है और ज्वालामुखी प्रदूषण से विभिन्न प्रकार के धूलिकण भी यहाँ पे मिलते हैं, जो बारिश के लिए उत्तरदायी हैं, बूंदों के संघनन के लिए उत्तरदायी हैं। वाष्प है इन धूलिकणों से जुड़ के वर्षा के रूप में धरातल पे प्राप्त होती है। हम देखेंगे जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पे जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है और फिर एक ऐसी स्थिति आती है जहां तापमान माइनस में पहुंच जाता है, जिसे क्षोभ सीमा बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे तापमान वापस बढ़ना शुरू होता है, जो समतापमंडल की ओजोन गैस के कारण होता है, क्योंकि ओजोन गैस है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू होता है। समतापमंडल सीमा के उपरांत जब मध्य तापमंडल आता है वहाँ पे तापमान वापस धीरे धीरे कम होता जाता है और तापमंडल जिसमें आयन मंडल और उसके बाद बाहरी मंडल में जहाँ गैस विरल अवस्था में होती है और तापमान भी महसूस नहीं होता है। आयन मंडल वो परत है जहाँ पे विभिन्न प्रकार की तरंगें परावर्तित होती हैं और पृथ्वी पे संचार के लिए उत्तरदायी भी हैं। यहाँ रेडियो तरंगें, संचार उपग्रह, दूरदर्शन की तरंगें आदि का परावर्तन यहाँ से होता है। आयन मंडल में ही उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश की घटनाएं भी उत्पन्न होती हैं। उल्का पिंड हैं वो आयन मंडल होती हुई तापमंडल तक आके नष्ट हो जाती हैं और बहुत ही बड़ी आकृति की है वो ही नीचे मध्य मंडल या क्षोभ मंडल में पहुंच पाती हैं। जैसे आपको पता है क्षोभ मंडल है जहां पे धूलिकण और जलवाष्प की मात्रा होती है और वहां पे ही मौसमी घटनाएं होती हैं। बादल का बनना, आंधी तूफान यानी विचलन सारा है वो क्षोभ मंडल में ही होता है। इसके बाद समताप मंडल में तापमान लगभग समान रहता है और बादल हैं वो ना के बराबर होते हैं। जो बादल बनते हैं मिल्की वे बनते हैं और यहाँ पर वायुयान की
सुगमता से सफ़र करते हैं और वायुयान उड़ाए जाते हैं। फिर आयनमंडल, तापमंडल, वायुमंडल में बादल और जलवाष्प की मात्रा नहीं मिलती है। इस प्रकार जो मौसमी घटनाएं हैं, बारिश आना, आंधी तूफान वगैरह सौरमंडल तक ही सीमित रहती हैं। तो हम अब वायुमंडल की संगठन और फिर संरचना के बारे में आज चर्चा करेंगे। पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं और ये पृथ्वी के साथ उसकी गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ है। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ऊष्मा बजट जो सूर्य से आने वाले प्रकाश का पूर्ण उपयोग करते हुए 100% वापस अंतरिक्ष में लौटा दिया जाता है, उसमें वायुमंडल का बहुत महत्व है और पृथ्वी का औसत तापमान है वो बना रहता है। वायुमंडल के संगठन में जैसे मैंने बताया था आपको, गैस है, जलवाष्प है, धूलिकण है, इन तत्वों से मिलके बनी हुई है। तो यहाँ वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन है वो 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जेऑन आदि गैसें होती हैं। जलवाष्प है, इसकी मात्रा 3 से 5% होती है और ये जलाशयों द्वारा प्राप्त होता है, जिसमें महासागर और नदी और बड़ी झीलों के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। जलवाष्प है ये तापमान की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो तापमान कम होता है, कम सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, तो इसकी मात्रा भी हमें कम प्राप्त होगी। जलवाष्प के कारण ही हम देखते हैं बादल, कोहरा, पाला, ओस, हिम वर्षा आदि घटनाएं होती हैं। अब ओजोन परत है जो समतापमंडल के अंदर ओजोन गैस पाई जाती है और उस ओजोन परत में जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, उनका अवशोषण वो कर लेती है और पृथ्वी पे इनका जो हानिकारक प्रभाव होता है उसको रोकने में मदद करती हैं। वायुमंडल में धूलिकण, खनिज कण, हम देखते हैं कि पृथ्वी पे ज्वालामुखी राख यानी ज्वालामुखी घटना होने से जो राख निकलती है वो पराग कण हैं, वो वायुमंडल में चले जाते हैं और ये निश्चित ऊंचाई तक मिलते हैं। इन्हें एरोसोल कहा जाता है और एरोसोल ही बादल निर्माण के लिए सहायक होते हैं। इनके से सटकर जलवाष्प है वो वर्षा बूंद के रूप में तैयार होती है और इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक भी कहते हैं। अब हम देखा कि वायुमंडल में गैस के रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी महत्वपूर्ण गैसें, ओजोन गैस जो समतापमंडल में परत के रूप में है, साथ में धूलिकण जिन्हें एरोसोल कहते हैं और जलवाष्प, ये इसके संगठन के अंतर्गत आते हैं और इनकी निश्चित मात्रा भी है। ऊंचाई के साथ साथ इनकी प्रतिशतता और मात्रा भी कम होती जाती है। पृथ्वी के धरातल पे जहां ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, वैसे ऊपर जाते हैं ओजोन और नाइट्रोजन की मात्रा भी बनी रहती है। धूलिकण और जलवाष्प है ये पृथ्वी के धरातल के समीप अधिक हैं और जो जो हम ऊपर जाते हैं तो विरल होते जाते हैं। पृथ्वी की संरचना के अंदर हम देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना में हम देखेंगे कि कितने प्रकार के जो
वायुमंडल है उसमें धरातल से ऊंचाई में कितनी प्रकार की परतों में इसको विभाजित किया है और इनकी ऊंचाई क्या है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं और तापमान आदि इसका क्या है। तो पृथ्वी की संरचना में हम देखते हैं तो 5 परतों में इसे विभाजित किया गया है, 5 स्तर बनाए गए हैं। पहला है सौरमंडल, दूसरा समतापमंडल, तीसरा मध्यमंडल, चौथा तापमंडल और पांचवा बाह्यमंडल। सौरमंडल विक्षोभ मंडल बोलते हैं, यानी यहाँ पर अनिश्चितता बनी रहती है और ये अनिश्चितता है ये धूलिकण जलवाष्प के कारण होती है। मौसमी घटनाएं यहाँ पे ही होते हैं। धरातल से औसत 10 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये मंडल है और इसमें विषुवत रेखा के ऊपर ये 18 किलोमीटर तक है। यहाँ पे जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो यहाँ पे होते हैं, बादल बनना, आंधी तूफान आना। इसके ऊपर सौरमंडल के ऊपर सौर सीमा पाई जाती है और यहाँ तापमान है वो सामान्य तापमान की दर से घटता जाता है। फिर इस सौरमंडल के ऊपर समतापमंडल है, ये 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैला हुआ है। इसमें ओजोन गैस की अधिकता होने के कारण इसमें एक ओजोन परत भी है। ये सामान्य शांत रहता है और तापमान शांत रहने के कारण और तापमान भी नहीं बढ़ता और यहाँ वायुयान उड़ाए जाते हैं। और जैसे जैसे ओजोन गैस की अधिकता आती है तो यहाँ तापमान बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ओजोन गैस है सूर्य की पराबैंगनी किरणों जैसी हानिकारक किरणों का अवशोषण करती है और तापमान को बढ़ा देती है। इसके ऊपर मध्यमंडल, जहाँ तापमान वापस घटता जाता है और मध्यमंडल के अंदर कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती। फिर आता है तापमंडल। तापमंडल में आयनमंडल, निचली सतह को आयनमंडल कहते हैं और वहाँ पे जो भी तरंगे हैं उनका परावर्तन होता है और यहाँ पे गैस है वो विरल मात्रा में मिलती है। फिर है बहिमंडल, जो पृथ्वी से आयनमंडल तापमंडल के बाहर 10,000 किलोमीटर तक फैला है और यहाँ गैस इतनी हल्की विरल होती है कि अपने को तापमान महसूस नहीं होता। जो ये पांचों मंडलों का मानचित्र है, इसमें हम देखते हैं कि तापमंडल और इसमें आराम से देखते हैं कि तापमान के लिए एक काले रंग की जो हमने रेखा बनाई है, ये रेखा तापमान है धीरे धीरे इस रेखा के सहारे कम होता जा रहा है और सौर सीमा तक ये घटता हुआ -80 तक पहुंच जाता है और फिर समतापमंडल में ओजोन गैस के कारण धीरे धीरे वापस ऊपर बढ़ रहा है और ये समतापमंडल सीमा तक पहुंचते पहुंचते ये 0 सेंटीग्रेड पहुंच जाता है और फिर मध्यमंडल में वापस तापमान का ह्रास होने लग जाता है और तापमंडल में तापमान वापस बढ़ना शुरू होता है, परंतु वहाँ पे गैस है वो विरल अवस्था में होने के कारण हमें तापमान का एहसास नहीं होता है। यहाँ पे जो 0 से 10 किलोमीटर के मध्य विक्षोभ सीमा है, यहाँ पे जो मौसमी घटनाएं होती हैं और यहाँ पे तापमान है वो सामान्य तापमान दर से ह्रास होता है। इसके ऊपर मध्यमंडल में ऊपरी हिस्से में जो ओजोन गैस है वो पाई जाती है और सूर्य की आने वाली हानिकारक किरणों का ये अवशोषण करती है। आयनमंडल का हिस्सा यहाँ पे है जिसकी
उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पे जो घटनाएं होती हैं रात्रि के समय वो यहाँ पे दिखाई देती हैं। सौरमंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है जहाँ पे जो भी मौसमी घटनाएं हैं वो होती हैं और इसकी ऊंचाई है वो ध्रुवों पे 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर होती है। सभी वायुमंडलीय और मौसमी घटनाएं इसी मंडल में घटित होती हैं। यह संपूर्ण वायुमंडल का 80% द्रव्यमान इसी में रहता है। जलवाष्प है वो भी यहीं पे पाई जाती हैं और यहाँ पे तापमान है वो 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से घटता जाता है और इसके ऊपर लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है जिसे हम सौरमंडल सीमा कहते हैं। समतापमंडल सौर सीमा के ऊपर 12 से 50 किलोमीटर तक फैला है और इस परत के ऊपरी सीमा में ओजोन गैस पाई जाती है, उसके कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं और ये पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और तापमान को धीरे धीरे बढ़ाती हैं। समतापमंडल में तापमान लगभग समान बना रहता है लेकिन ऊंचाई बढ़ने के बाद तापमान बढ़ने लग जाता है क्योंकि ओजोन परत है वो सूर्य की हानिकारक किरणों का अवशोषण करती है। वायुमंडलीय तथा मौसमी घटनाएं इस मंडल में घटित नहीं होती हैं। इसकी ऊपरी सीमा समतापमंडल कहलाती है। वायुमंडल उड़ान हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मंडल है। मध्य मंडल वायुमंडल की तीसरी परत है जो समतापमंडल के ऊपर स्थित है और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के मध्य होती है। यहाँ तापमान वापिस घटना शुरू हो जाता है और यहाँ मध्य मंडल की ऊपरी सीमा में तापमान घटता हुआ -85 सेंटीग्रेड हो जाता है और वायुमंडल का शीत बिंदु भी इसे बोला जाता है। अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने वाले जो भी उल्कापिंड है वो इस परत तक आके जल जाते हैं। तापमंडल यह मध्य मंडल के ऊपर है और इसकी ऊंचाई है वो 80 से 700 किलोमीटर होती है। तापमंडल में नीचे से ऊपर जाने पर तापमान बढ़ता जाता है और इसकी ऊपरी सीमा जो ताप सीमा कहलाती है। तापमंडल की निचली सीमा 80 से 550 किलोमीटर तक फैली है, उसे आयनमंडल कहते हैं और ये सौर्य विकिरण द्वारा आयनीकृत हो जाती है। आयनमंडल पूरी तरह से बादल व जलवाष्प विहीन होता है और यहाँ पर रेडियो तरंगें हैं वो परावर्तित होती हैं और टेलीविज़न, टेलीफोन और संचार आदि के लिए उत्तरदायी हैं। यहाँ पे ही उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश की घटनाएं भी घटित होती हैं। बाह्य मंडल तापमंडल के ऊपर और अंतिम परत है वो 700 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर फैली है और ये अंतरिक्ष में मिल जाती है। यहाँ वायु बहुत विरल होती है और यहाँ पे मुख्यतः हाइड्रोजन व हीलियम गैस की प्रधानता होती है। इस पर हम देखते हैं कि वायुमंडल की संगठन और संरचना दोनों की निश्चितता बनी रहती है और ये पृथ्वी पे जीवन को प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ेगा तो संतुलन खराब होगा और संतुलन खराब होगा तो वायुमंडल पे जो जलवायु घटनाएं हैं, क्लाइमेट चेंज की घटनाएं, वो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आदि में वृद्धि होगी। इस टॉपिक से संबंधित कोई भी समस्या है तो कमेंट्स के रूप में आप बता सकते हैं। धन्यवाद।